ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। प्रिय आत्मन, भारत की संस्कृति में ऐसे अनेक पर्व है जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को साकार करते हैं। इन्हीं में से एक है छठ पूजा, जहां सूर्य देव की आराधना के साथ साथ प्रकृति, जल और आत्मा तीनों का अद्भुत समन्वय होता है। हर वर्ष जब संध्या के समय अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, वह क्षण केवल पूजा नहीं बल्कि आस्था का साक्षात अनुभव बन जाता है। आज हम जानेंगे छठ पूजा का वास्तविक महत्व, इसके पीछे छिपा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य और वह अद्भुत भावना जो मनुष्य को प्रकृति और परमात्मा से जोड़ देती है। स्वागत है आपका इस दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो में। प्रिय आत्मन, अब छठ पूजा केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं रही बल्कि आज ये विश्व के कोने कोने में मनाई जा रही है। जहां कहीं भी सूर्य भक्त है, वहां यह व्रत श्रद्धा और प्रेम से किया जा रहा है। और ऐसा क्यों न हो, छठ पूजा ही एकमात्र ऐसी साधना है जिसमें हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। सूर्य नारायण के स्वरूप। सूर्य वही है जिन्हें कोई भी देख सकता है। वे सबके लिए समान है, धर्मी या अधर्मी, अमीर या गरीब, भारतवासी या विदेशवासी, सूर्य का प्रकाश सबके लिए एक समान है। यही तो ईश्वर का स्वरूप है जो भेदभाव रहित, सर्वव्यापक और सर्वसम है। विज्ञान और भक्ति का संगम। आत्मन, आपने विज्ञान की किताबों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवश्य पढ़ी होगी। सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य है, यानी जीवों का पालन स्वयं सूर्य के प्रकाश से होता है। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण ही पालन, संरक्षण और संहार तीनों के करता है। हर सूर्योदय किसी के लिए नया जीवन लाता है तो किसी के जीवन का एक दिन घटा देता है। यही पालन और संहार की लीला है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता, सूर्य देव प्रत्यक्ष भगवान है। उनका तेज केवल शरीर को ऊष्मा देता है बल्कि मन, आत्मा और चित्त को भी प्रकाशित करता है। छठ पूजा हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि इस प्रकृति में, इस प्रकाश में विद्यमान है। तब आइए इस पर्व के गूढ़ रहस्य को समझें। यह सृष्टि दो मूल शक्तियों से संचालित होती है, प्रकृति और पुरुष। सूर्य नारायण पुरुष स्वरूप है और पृथ्वी, नदियां, पर्वत, वनस्पति ये सब प्रकृति माता है। छठ पूजा इन दोनों प्रकृति और पुरुष के मिलन की साधना है। जब सूर्य की किरणें जल पर पड़ती हैं तो ये बाह्य रूप से उस मिलन का प्रतीक बनती है, और जब साधक ध्यान, भक्ति और उपवास के द्वारा अपने भीतर की प्रकृति, कुंडलिनी शक्ति को पुरुष महात्मा से मिलाता है, तब उसे आत्म साक्षात्कार होता है। यही वह क्षण होता है जब मानव दिव्यता का अनुभव करता है। उसके भीतर के सारे द्वंद्व मिट जाते हैं और वह परम आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है। इसी को कहा गया है परम पुरुषार्थ की सिद्धि। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है। सच्चे विधान से किए गए उपवास से शरीर और मन की शुद्धि होती है और भक्ति से आत्मा का उत्थान। संध्या अर्घ्य के बाद रात्रि में जागरण, मंत्र जप, भजन और कीर्तन का विधान है। ये 2 दिन अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होते हैं। जितनी श्रद्धा उतना ही फल। इसलिए आत्मन, इन दिनों अपने मन को भक्ति में डुबो दीजिए, संसार की चिंताओं को छोड़ दीजिए। जब आप भक्ति में खो जाएंगे तो बुराई स्वयं आपसे दूर भाग जाएगी। निष्कर्ष, छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जिसका लक्ष्य है अपने भीतर के सूर्य को जागृत करना। यदि हम इस पर्व को इसके सच्चे अर्थों में समझें तो ये केवल सांसारिक सफलता नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का द्वार भी खोल देता है। तो आइए इस व्रत को श्रद्धा, संयम और सच्चे ज्ञान से करें और अपने भीतर उस प्रकृति और पुरुष के मिलन का अनुभव करें जहां परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं। प्रियात्मन, यदि ये ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अधिक से अधिक साझा करें ताकि हर छठ व्रती और हर श्रद्धालु इस पर्व के वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को समझ सके। धन्यवाद। जय छठी मैया।